आश्रय को ये बहुत पसंद है। ये मेरी बारबी डॉल के लिए बारबी डॉल है, मेरी बारबी डॉल। दो अच्छा लक्ष्मी रमणा, दो चुम्मी चुम्मी कर ले। तकिया में आ जाओ, पिलो में आओ, पिलो में आओ, चलो ऊपर चलो, किसको किसको खिसक जाओ। ग्रीन कलर से आपको बहुत पसंद है। गुड गर्ल गुड गर्ल। और ऊपर चलो, और ऊपर चलो, गर्दन टंगा हुआ है ना। हाँ गुड गर्ल। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मिलते हैं आज एक नए ब्लॉग में और ऐसे बच्चे के बारे में जानते हैं और ट्रीटमेंट से रिलेटेड या अपने मतलब दैनिक जीवन में जो भी हमारा कुछ होता है वो बेहतर कर सकें ये जानते हैं। तो ऑटिज़म, सबसे पहले तो ऑटिज़म है क्या? ऑटिज़म वही नॉर्मल जो भाषा में बोलेंगे ऑटिज़म मतलब कि जैसे हम खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं और ऑटिस्टिक बच्चे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि उनका स्पीच थोड़ा वीक होता है। थोड़ा क्या, बहुत से बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोलते। जैसे हमारी बेटी है, पहले तो काफ़ी कुछ बोलती थी, तो वही 6 से लगभग 18 महीने या 3 साल तक में काफ़ी कुछ बोलती थी, थोड़े थोड़े गाने गाती थी। पर वो बेहतर ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट ना मिलने का फल है कि वो अब पहले के जैसे नहीं बोल पाती। तो इसीलिए मेरा ये ब्लॉग बनाने का यही मकसद था कि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, वो सही से ट्रीटमेंट उसको सही टाइम पे मिले और बच्चा अच्छा इम्प्रूव करे। पेन पकड़ो, ठीक से पकड़ो, लो गोल बनाना, गोल बनाओ, लो लिखो, गोल बनाओ। लाइन, ये देखो इनका लिखना जरा, ये देख लो, ये इनका लिखना है। और एक एक दवा उठा के इस डिब्बे में डालो, लो इस डिब्बे में डालो उठा के। ढक्कन नहीं बंद करनी है, ढक्कन नहीं बंद करनी है, पहले दवा डालो, उठाओ रखो। ये दवा उठाओ हाथ से, इसमें डालो डालो डालो, उठाओ मुंह में मुंह में नहीं, ये मुंह में डाल के गई, कोई बात नहीं। ये लो, इस से कूटना नहीं है, कूटना थोड़ी है, उठाओ हाथ से, चुटकी से उठाओ, लो। दोस्तों, इस तरह की एक्टिविटी अपने बच्चों से ज़रूर कराएं। इससे होगा कि उनका ग्रिप बनेगा और वो थोड़े जिम्मेदार बनेंगे। उन पे जिम्मेदारियां दो, इससे उनमें बहुत ज़बरदस्त का फ़र्क आएगा। मैं छोटे छोटे काम इससे कराती हूँ और देखो ये करना नहीं चाह रही, तुरंत ढक्कन बंद कर दे रही है या इस तरह की हरकत करती है और ये मुझे फुसलाने मनाने की कोशिश करती है। नहीं करना है तो कराओ ज़रूर। और ये दवा जो है इसने जो खा लिया, ये कायाकल्प बटी है, ये स्किन के लिए होता है, आयुर्वेदिक दवा है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। डॉक्टर से पूछ के ये खा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़रूर कराना। बहुत माँओं को घर से, समाज से, सबसे फाइट भी करना पड़ता है, तो ज़रूर करें और अपने बच्चे को बेहतर, अच्छे से अच्छा और अच्छा जितना वो दे सकते हैं वो ज़रूर दें। और ये बच्चे बिल्कुल प्यार की भाषा समझते हैं और प्यार से इनको अगर ट्रीट किया जाए तो ये बहुत 90 नहीं 90 से भी ज़्यादा ये इम्प्रूव हो सकते हैं। पर अगर वही अच्छी केयर ना मिली, मीन्स ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपको बढ़िया नहीं, सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है सही टाइम पे, तो ये बच्चे डल होते जाते हैं। जैसे मेरी बेटी पहले बोलती थी, कुछ कुछ गाने गाती थी, एक दो मुझे आज भी याद है। पिया पिया तूने क्या किया, एक दो सॉन्ग इस टाइप के, बहुत शॉर्ट, उसमें पूरी लाइन नहीं बोलती थी। जैसे कुछ लाइनें गाती थी फिर हो जाती थी, जैसे एक गाय बाय बाय बाय, इट आओ चिया आओ आओ आओ, खाओ 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 खाओ, आओ चिया खाओ चिया, जैसे इतना कुछ बोलती थी। जैसे किसी को बुला रही तो आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो इस तरह से वो इतना बोलती थी। पर एक रात ऐसा हुआ, लगभग 3 साढ़े 3 बजे की बात है, नाइट में हमारे हस्बैंड नहीं थे और मैं बच्चों के साथ थी। अचानक से उसको, मुझे लगा कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है, देखा तो वो शायद बेहोश हो चुकी थी या जो भी रहा हो, ऑक्सीजन की कमी वाली बच्ची तो है ही है। तो उसको फिर मैं दौड़ती दौड़ती कंधे पे लेके पैदल, यहाँ से हमारे घर से लगभग आधे पौना किलोमीटर पे अस्पताल है, मैं वहाँ दौड़ के जाने लगी और रास्ते में लगभग 3 बजे का समय रहा होगा और
वही अक्टूबर सितंबर का मंथ रहा होगा, मुझे ठीक से एकदम याद है। और मैं दौड़ती उसको लेके भागी, तो जो दौड़ने से कंधे पे ऐसे ऐसे जर्क लगा बच्चे को, तो वो उसके मतलब वो जो बेहोशी में थी वो होश आ गया उसको। और उसके बाद से 1 साल उसका एकदम कंप्लीटली उसकी आवाज़ ही कुछ नहीं रही। मतलब रोती भी तो करके वो बस रोती थी, आवाज़ ही नहीं थी। फिर धीरे धीरे बहुत ट्रीटमेंट से मैं बाबा रामदेव के यहाँ भी ले गई, और बहुत जगह मुझे जहाँ जहाँ समझ में आया मैंने ऑस्ट्रोलॉजी सेंटर मैं उसको ले गई। मैं उसके लिए बहुत तमाम पूजा पाठ खुद से किया कराया। गायत्री परिवार भी मैं खैर हुई हूँ गायत्री परिवार में, तो मुझे जो भी समझ में आया उस समय तुरंत मैंने सब किया। पर उसको ट्रीटमेंट सही ना मिलना, या कहो कि अब तो यही होता है ना कि मन को मनाने के लिए आप कुछ कहोगे ना, तो उसकी नियति यही थी, उसका प्रारब्ध यही था, ये बोल के हम मन को मना लेते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी सिर्फ नियति के भरोसे ना बैठें। ईश्वर भी कहता है कि जो पुरुषार्थ करता है मोती उसी को मिलते हैं। तो इसलिए पुरुषार्थ करना बहुत ज़रूरी है। और देर आए दुरुस्त आए, मेरा जो समय बीत गया वो तो बीत गया, पर अभी या शुरू से ही मैं लगी हुई तो थी ही, पर ट्रीटमेंट बेहतर सही टाइम पे नहीं मिल पाया। तो अब प्रायश्चित में क्या होता है, उसका तो कोई प्रायश्चित नहीं है। फिर भी मुझसे जितना, तब नेट का भी इतना ज़माना नहीं था जितना आज है। अब तो हर चीज़ नेट पे अवेलेबल है, लोग दौड़ जाते हैं, जानकारी हो जाती है। पहले कुछ नेटवर्क का ऐसा नहीं था। जब वो बहुत छोटी थी तो नेट का ऐसा कुछ हिसाब किताब नहीं था। नॉर्मल एक बटन वाले फ़ोन आते थे और उसी से काम होता था। फिर धीरे धीरे नेट आया, थोड़ा थोड़ा जानना शुरू किया। जैसे जैसे मैं जानती गई, बाहर 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 लेके गई, और उसके काफ़ी सुधार है। और अभी पीजीआई से डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर एस प्रधान, सुनील प्रधान, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। 3 दिन के अंदर अंदर जो बेड वेट करती थी, सोचो 10 साल की बच्ची, रात भर में 5 बार वो उसको बेड पे हो जाती थी। अगर मैं ना कराऊँ तो मैं डबल बेड के वो वैसे चादर पुराने यह सब रखती थी, और बार एक करा के फिर बाहर फेंकती थी, एक करा के बाहर फेंकती थी। फिर उसको बाद में मॉर्निंग में सारे डेटॉल या फिनाइल के पानी से धोती थी। तो इस तरह मेहनत बहुत होती थी, या पूरे कपड़े ऐसे ऐसे करके चबा जाती थी। तो वो 3 दिन के अंदर अंदर बेहतर ट्रीटमेंट का ये फ़ायदा हुआ कि 3 दिन के अंदर ही अंदर उसको इतनी फ़ायदा हुई उसमें कि सारा उसका ये सब बंद हो गया। बेड वेट करना बंद हो गया, कपड़े चबाना बंद हो गया। और जो बेहोश आती थी डॉक्टर के यहाँ ले जाते पीजीआई के गेट से अंदर जहाँ डॉक्टर बैठते हैं चैम्बर तक ले जाते वो 5 बार, जी हाँ 5 बार वो बेहोश हो गई थी। डर की वजह से भीड़ देख नहीं पाती थी, भीड़ को देखते ही। अब तो वो कहीं भी देखो, ट्रेन में, प्लेन में, बस में, ऑटो में, ई रिक्शा में, सब जगह वो बहुत खुशी खुशी जाती है और ट्रीटमेंट का ही है। और अब जैसे उसको, मुझे एक चाइल्ड साइकाट्रिस्ट अच्छा चाहिए है, तो और अच्छा उसका मिलेगा। अभी यहाँ मुझे एक डॉक्टर मिल गए हैं, थोड़े ठीक हैं वो। और पर ये कि वो टाइम नहीं देते इतना जितना मुझे चाहिए है। बच्चे के लिए होता है ना कि एक माँ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्लियर करेंगी तो बहुत सारी बातें पूछेंगी, तो उतना वो टाइम नहीं देते। तो ये एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, पर वो ठीक अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे साइकाट्रिस्ट हैं। तो इस तरह आप माएँ बिल्कुल भी मत घर परिवार और सब में ही मत जूझे रहो। ईश्वर ने आपको ऐसा बच्चा दिया है, तो ये देव आत्माएँ जो हैं आपसे कुछ लेने आती हैं, बदले में आप इनकी बहुत केयर करो। और आप इनसे बहुत प्यार से, एक रूटीन होता है इनका। जैसे हमारे डॉक्टर बोलते हैं पीजीआई वाले कि 10 से 12 घंटे अगर बच्ची रात में सोती रह जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। जल्दी, जैसे 8 बजे तक मेरा बच्चे का खाना पीना हो जाता है, तो 9 से 10 के बीच में सो जाती है। और कल जैसे 8, साढ़े 8 या 9 बजे के लगभग सोई थी, और आज 8:30 तक ये सोती रह गई थी। तो आज मैंने उसका, जैसे रोज़ होता है कि मॉर्निंग उठना 7 बजे के, वो 4:30 5 बजे, 5:30 में उठ जाती है, मॉर्निंग नहा लेती है। तो यहाँ आज वो चूँकि लेट सोई तो लेट उसकी आदत नहीं है, और यहाँ 5 दिन से लगातार बारिश का मौसम है, तो आज मैंने उसको नहलाया नहीं, ड्रेसअप कर दिया।
तो इसी तरह उसका रूटीन बना हुआ है। ये बच्चे रूटीन के बड़े पक्के होते हैं, ज़रा सा भी इनका इधर उधर कुछ हुआ तो बीमार हो जाते हैं। हम भी अगर रूटीन में बंधे रहें, हमारी भी ऐसी आदत रहे, तो हमारे साथ भी ये दिक्कत आ सकती है। जैसे मेरा भी है कि मैं मॉर्निंग नहा लेती हूँ, थोड़ी देर हो गई तो मैं नहाना हुआ जैसे तो मैं बीमार हो गई, जैसे मुझे जुकाम हो जाएगा या माइग्रेन हो जाएगा। मेन तो माइग्रेन की प्रॉब्लम है कि ज़्यादा लेट, अगर मैं कभी भी लेट हो गया और लेट जागी तो दिक्कत होती है। पर ये कि अगर सुबह उठ के कुछ मीठा खा लिया जाए, जैसे पेठा है या खीर है इस टाइप की, तो फिर वो माइग्रेन में भी बहुत रिलीफ रहता है। तो क्योंकि माइग्रेन अमूमन है क्या, वो भी कोई रोग विशेष नहीं है जैसे आयुर्वेद के डॉक्टर बोलते हैं। तभी से मेरा एलोपैथ में मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया था पर ठीक नहीं हुआ था, पर आयुर्वेद के थ्रू ही मेरा ठीक हुआ। इंदौर के एक वैद्य थे दुबे डॉक्टर करके, पर वो अब रहे नहीं। और माइग्रेन भी है कि एसिडिटी बढ़ती है तो माइग्रेन होता है, तो एसिडिटी को कंट्रोल में रखें तो माइग्रेन नहीं होगा। और उस बच्ची के साथ है, शुरू में वो सोती ही नहीं थी, सारी सारी रात नहीं सोती थी, एक एक दो दो दिन नहीं सोती थी, थर्ड डे कहीं सोती थी, तो मेरा भी सोना नहीं हो पाता था। तो उसी रूटीन गड़बड़ होने में मुझे माइग्रेन अल्सर बहुत सारे रोग हुए। और पर अब ईश्वर की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से वो अब काफ़ी मतलब कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल है मेरे। पर ट्रीटमेंट मुझे लॉन्ग लाइफ, दवा मुझे भी खाना, मेरा और उसका पीजीआई से ट्रीटमेंट चल रहा है, लॉन्ग लाइफ मुझे और उसको दवा खानी है, खाते हैं। पर कोई बात नहीं, अगर दवा खा के भी स्वस्थ हैं और हम बेहतर फील कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान वान के थ्रू, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह मैं अपने बारे में भी कभी बिटिया के साथ साथ बताऊंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी आई कि खुद को संभालना मुश्किल होता है, या शायद और लोग होते तो टूट के बिखर जाते या मर जाते, मेंटल और फिज़िकल दोनों लेवल पे। पर मेरे पास ईश्वर की शक्ति थी और मैं ध्यानवान भी करती हूँ, तो अच्छा रहा। तो मैं बोल दूँगी हर माँ से, आप घबराओ नहीं, डरो नहीं, टूटो नहीं और लगे रहो, और एक न एक दिन आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे मेरी बेटी के साथ मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। वो कहीं चली जाती है, कुछ भी खुश रहती है अपने में ही, भले इनकी अपनी एक दुनिया होती है, अपनी दुनिया में रहें, कोशिश करो इनको दुनिया में धीरे धीरे घुसो, जैसे मैं कोशिश करती हूँ। अब मेरे बिना उसकी दुनिया जैसे नहीं है, मैं घुसती रहती हूँ उसकी दुनिया में, बिल्कुल बराबर बनी रहती हूँ। और बाकी को तो घर में सब बहुत सारे हैं, सब लोग हैं, पर सबको इतनी फुर्सत होती नहीं है कि भाई आप, जैसे हस्बैंड जॉब नहीं छोड़ सकते और दूसरा बच्चा जो भी है मेरा वो अपना काम नहीं छोड़ सकता, वो भी जॉब में है। तो इस तरह से और माँ तो बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ देती है ना, जैसे मैंने अपना सब कुछ खुद कर उसके लिए छोड़ रखा है। श्रेया के समझावन सिंह, चलो आओ, चलो लेटो, हाँ लेटो, हाँ लेटो लेटो। अब पीछे पलट जाओ, पीछे पलटो, पीछे पलटो, पीछे 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 पलट जाओ, पीछे पलट जाओ, एकदम पीछे पलटो, हाँ पलट जाओ, पेट के बल लेटो फटाक से, पेट के बल लेटो। चलो छड़ी फेंक दी, पेट के बल लेटो, पेट के बल लेटो, हाँ लेटो लेटो, हाँ उठो, अब उठो, हाँ चलो 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 चलो, चलो ये कंधे ऐसे, रुको मुझको बैठने दो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। उसको मॉर्निंग में एक्सरसाइज कराने की मुझे फुर्सत नहीं मिलती, तो मैं या तो दोपहर लंच के पहले या शाम को डिनर के पहले उसका एक्सरसाइज भी ज़रूर कराती हूँ थोड़े से, और वो मेरे अलावा जल्दी दूसरे से कराती भी नहीं है। और फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ बहुत कोशिश किया, स्पीच थेरेपिस्ट को कोशिश किया, जाके घर में बुला के, वो अपने को छूने ही नहीं देती, वो बेहोश हो जाती थी तब भी। और अब भी वो एकदम इतना ज़्यादा चिल्लाए कि इतना पसीना ऐसे बहने लगेगा। तभी मैं बोलती हूँ ऐसे बच्चों के साथ बहुत ज़बरदस्ती बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्यार से आप कराओ और प्यार से वो काफ़ी कुछ समझ जाते हैं, पर जिसको एक्सेप्ट नहीं करते तो नहीं करते, फिर वो उनके साथ बहुत जिद्दबाजी भी ठीक नहीं है। तो मेरे वीडियो उम्मीद है कि बहुत से लोग इंस्पायर होंगे और जो अपने बच्चे की बेहतर देखभाल करेंगे, बेहतर ट्रीटमेंट देंगे और सही समय से देंगे। और लेट भी हो गया तो आप घबराओ नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जैसे मेरे साथ हुआ। थोड़ा देर, थोड़ी क्या बहुत देर हो गई,
पर दुरुस्त आए, दे रहा है दुरुस्त आए वाली हिसाब किताब रहेगी। जैसे ना से तो हाँ अच्छा है ना, ये सोच के, और हर हाल में खुश रहो। तो इसी के साथ बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं और बहुत सारी ईश्वर से प्रार्थनाएं कि हे ईश्वर, बहुत सारी माँओं के पास मेरा ये वीडियो पहुँचे, बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे, और जो लोग हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, वो हिम्मत ना हारें। हमारे गुरुदेव कहते ही हैं, हारिए न हिम्मत, और वो अपने बच्चे के बेहतरी के लिए लग जाएं। इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं सबको। ईश्वर आपको ढेर सारी शक्ति दे, आप अपने बच्चे को खूब अच्छा, बहुत बढ़िया केयर कर सकें।